students, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Rigorous Mathematics by Professor Usman Ahmed Mansoor. As you all people know that the lecture series of tensor analysis is in progress. So we are welcoming you by yet another lecture of tensor analysis. And before moving on towards the formal content, please subscribe my channel at first. Okay, आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 या मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2. ठीक है, टेंसर्स की स्टडी हो रही है और सेकेंड ऑर्डर टेंसर्स में हमने कॉन्ट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट टेंसर्स को स्टडी किया था बड़ा डीपली ऑर्डर 2 के अगेंस्ट. और आज हम मिक्स्ड टेंसर्स पढ़ेंगे किस ऑर्डर के अगेंस्ट? ऑर्डर 2 के अगेंस्ट. ये मिक्स क्यों कहा जा रहा है देख लेते हैं. बहरहाल डेफिनेशन ऑब्वियसली आपको पता है कि टेंसर जो भी जिस तरीके से भी डिफाइन होगा ऑब्वियसली किसी ऑर्डर या रैंक के अगेंस्ट होगा और वो एक सर्टेन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो होल्ड कर रहा होगा. तो अ सेट ऑफ n स्क्वायर क्वांटिटीज बिकॉज यू आर डीलिंग इन द n डायमेंशनल स्पेस. n स्क्वायर क्वांटिटीज का एक सेट होगा, वैल्यूज होंगी n क्वांटिटीज में a i j से रिप्रेजेंट कर दिया. n स्क्वायर क्यों है? क्योंकि पहले i पे वेरिएशन होगी और j को फिक्स किया होगा फिर j पे चलेगी. तो ये बहुत दफा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये n स्क्वायर क्वांटिटीज कैसे बनती हैं. is said to form the components of a mixed tensor. ये किसी मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 के कंपोनेंट्स कब बनाएंगे? जब ये मजीद n स्क्वायर क्वांटिटीज a बार p q के साथ रिलेट करें और वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे? x बार सिस्टम में. और इन क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अगेंस्ट दिया जाएगा. मिक्स्ड टेंसर की बात इस तरह भी की जा सकती है कि ये इंडाइसिस मिक्स्ड फॉर्म में है और आप देख सकते हैं कि पहला पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो x बार कोऑर्डिनेट का है विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट. और इसी तरह साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि x वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके लिहाज से? पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो x बार वेरिएबल के लिहाज से. ठीक है, तो ये दोनों किस्म की डिफरेंशिएशन भी यहाँ मौजूद है. n डायमेंशनल स्पेस में ये सारी चीजें हो रही हैं. ऑब्वियसली दिस इज अ सिस्टम ऑफ n स्क्वायर इक्वेशंस और राइट हैंड साइड पे n स्क्वायर नंबर ऑफ टर्म्स का सम है. n डायमेंशनल स्पेस के अगेंस्ट इस पूरे सेटअप को लिखना निस्बतन टफ है. तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एग्जांपल के तौर पे हम n इक्वल्स टू 2 के लिए समझते हैं कि ये सेटअप कैसे होगा. फॉर n इक्वल्स टू 2, जब n 2 है तो इट मींस 2 डायमेंशनल स्पेस है. तो i यहां पर डमी इंडेक्स है, j भी डमी इंडेक्स है, दोनों की वेरिएशन 1 से 2 तक हो जाएगी. और p और q जो कि फ्री इंडाइसेस हैं उनकी भी जो वेरिएशन है वो 1 और 2 के अगेंस्ट बनेगी. फॉर n इक्वल्स टू 2 1 रिप्रेजेंट्स. तो हम n इक्वल्स टू 2 के अगेंस्ट ये जो सिस्टम है ये क्या होगा, कितनी इक्वेशंस बनेंगी, कैसे होगा, क्यों होगा वो देखते हैं. लिखते हैं इसको a बार p q इज इक्वल्स टू पार्शियल x बार p बाय पार्शियल x. अब i जो है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? i इज कैरिंग द आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन बिकॉज i इज अ डमी इंडेक्स. तो पार्शियल x1 अब कीपिंग j फिक्स्ड. दोनों डमी इंडाइसिस को एक साथ नहीं चलाना वरना मिस्टेक हो जाएगी. i पुट करें 1 j एज इट इज प्लस. अब i पुट करें 2 पार्शियल x2 इंटू पार्शियल x j by partial x bar q into a to j. ओके, अगर ये n स्क्वायर सिस्टम नंबर ऑफ इक्वेशंस का सिस्टम था तो यहां से 4 इक्वेशंस आनी चाहिए बिकॉज 2 टू द स्क्वायर 4. और हर इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे कितनी टर्म्स का सम होना चाहिए? 4 टर्म्स का. It implies a bar pq is equals to partial x bar p by partial x1. अब ये एक एक्सप्रेशन जो है इसमें j 2 बार आ रहा है. इट मींस j is carrying summation over it. तो j को पुट करते जाएं, j की समेशन वेरी करवाते हैं a1 1 प्लस अब j को 2 पुट करेंगे. ये बेसिकली सम है दो टर्म्स का बिकॉज j वेरीज फ्रॉम 1 to 2 और समेशन भी है उसके ऊपर. पार्शियल x बार p by partial x 1
into partial x2 by partial x bar q into a1 2। नेक्स्ट आप इसके ऊपर आ जाएं, अगेन जहां पर j डमी इंडेक्स है तो उसके ऊपर समीशन कन्वेंशन आ जाएगी, पार्शियल एक्स बार p बाय पार्शियल एक्स 2 इंटू पार्शियल एक्स जे को 1 पुट करेंगे बाय पार्शियल एक्स बार क्यू। ये आपने वेरिएशन देना शुरू की, a21 प्लस पार्शियल एक्स बार b बाय पार्शियल x2 इंटू पार्शियल एक्स जे को 2 पुट करें बाय पार्शियल एक्स बार क्यू a22। तो ये हमने जो सिस्टम 1 लिखा हुआ था उसको n इक्वल्स टू 2 के अगेंस्ट थोड़ा एक्सपैंड कर दिया। आप देख सकते हैं n स्केयर टर्म्स यानी कि 4 टर्म्स का स्केयर हो रहा है, 4 टर्म्स का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। अब ये थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हो गई, मजीद बेहतर हो गई, इसको 2 कह दिया। अब हर वैल्यूज ऑफ p और q के अगेंस्ट आपको एक इक्वेशन मिलेगी। अब p और q की कौन सी वैल्यूज ली जा सकती हैं, 1 2 1 2। आप p इक्वल्स टू 1 q इक्वल्स टू 1, इसके अगेंस्ट एक इक्वेशन बनाएंगे। इसी तरीके से p इक्वल्स टू 1 q इक्वल्स टू 2 के अगेंस्ट एक इक्वेशन बनेगी, p इक्वल्स टू 2 q इक्वल्स टू 1 के अगेंस्ट एक बनेगी, और p इक्वल्स टू 2 q इक्वल्स टू 2 के अगेंस्ट एक इक्वेशन बनेगी। मैं इनमें से एक इक्वेशन लिख देता हूं, बाकी का आपका होमवर्क होगा, उसको आप खुद से देखेंगे। तो देखते हैं, for p equals to 1 q equals to 1 2 implies a bar 1 1। सिंपली क्या करना है, p और q को 1 रखते जाएं तो आपके पास क्या बनेगा, पार्शियल x बार 1 बाय पार्शियल x1 इंटू पार्शियल x1 बाय पार्शियल x बार 1 into a11 plus partial x bar p कितना आ जाएगा, 1 by partial x1 partial x2 by partial x bar 1 a12 plus partial x bar 1 by partial x2 into partial x1 by partial x bar 1 a21। लास्टली यहां पर p और q को 1 पुट करें तो क्या बनेगा, पार्शियल x बार 1 ओवर पार्शियल x2 पार्शियल x2 ओवर पार्शियल x बार 1 a22। ठीक है स्टूडेंट्स, जो 4 इक्वेशंस रिप्रेजेंट हो रही हैं उनमें से एक लिख दी, बाकी की इन्हीं पॉसिबिलिटीज के अगेंस्ट वेरी करवाकर लिखी जा सकती हैं। तो ये वो सेट ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि अगर कोई सी n स्क्वायर क्वांटिटीज n डायमेंशनल सिस्टम के अंदर मौजूद जो है x सिस्टम में, वो किसी और n स्क्वायर क्वांटिटीज के साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के तहत जुड़ जाएं, कंबाइन हो जाएं, तो ऐसी सेट ऑफ क्वांटिटीज को कंपोनेंट्स कहा जाता है सेकंड ऑर्डर टेंसर, मिक्स्ड सेकंड ऑर्डर टेंसर का। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस फॉर मोर एंड मोर मैथमेटिक्स। थैंक यू।